तो कहते हैं जी एल पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टोटल प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 वाज 3,50,000। यानी प्राइम कॉस्ट आपको दी हुई है 2017 की 31 दिसंबर को 3,50,000। ये जो लास्ट टू क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के A2 के, ये you can consider them considerably they are easier questions than what we have studied earlier. They are a little bit different, but they are easier. If a student has a upon manufacturing account, he can do that easily. The problem nahi pesh aayega. The following selected balances were extracted from the company's books of account at 31st December. Indirect wages दी हुई 100 की, general expenses दिए हुए 64 के, power 36 की, factory plant cost दी हुई है, depreciation दी हुई 150 की, inventory work in progress दिया हुआ 23. The following information is available at 31st December 2018. The prime cost for the year was 10% greater than the previous year. Prime cost कहता है पिछले साल से 10% क्या है, ज्यादा है। तो पिछले साल की प्राइम कॉस्ट बेटा आपको दी हुई है कितनी, 3,50,000। तो हम यहीं से अगर स्टार्ट करें, तो उसने क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या मांगा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसने मांगा है। मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपका सवाल वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो हम स्टार्ट कर देंगे किससे, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट से। वैसे प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट होता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो मटेरियल यूज्ड ऑलरेडी निकला हुआ है और उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी ऑलरेडी ऐड कर दी हुई है। तो प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा। प्राइम कॉस्ट हम देखते हैं हमें दी हुई है कितने की, 3,50,000 की, और वो कहता है 10% हमारा इसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया। 3,50,000 का 10% हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 35,000 ऐड कर देंगे ना, आ जाएगा 3,85,000। ठीक होगी जी बात। इसमें हम कर देंगे जी ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो सब्ट्रैक्टिव ओवरहेड में सबसे पहले आपकी इंडायरेक्ट वेजेस आएंगी, वो 100 की है, और नीचे लिखा हुआ है कि इंडायरेक्ट वेजेस आर टू बी अपोर्शन्ड बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी 2/5 और 3/5। तो 2/5 जाएगी इंडायरेक्ट वेजेस का 100 का। अच्छा 100 तो नहीं लिखूंगा ना, मैं तो लिखूंगा 1,00,000, क्योंकि 0 तो शामिल करके मैं लेना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ऊपर हमने 3,50,000 लिया। इंडायरेक्ट वेजेस लिख लेता हूँ 1,00,000 और उसका 2/5 हम इसमें ऐड कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस दी है 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा जी, 40,000। डायरेक्ट वेजेस का 40,000 जो है वो आपका चले जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में आपके क्या आते हैं, डायरेक्ट वेजेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस। देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस की अपोर्शनमेंट कैसे जो है वो हुई है। जनरल एक्सपेंसेस हम देखते हैं कितने के दिए हुए हैं। जनरल एक्सपेंसेस जो है आपको दिए हुए 64,000 के, और कहता है जनरल एक्सपेंसेस 6,000 के प्रीपेड भी, 64,000 माइनस 6,000 और इक्वली बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस हमने अपोर्शन किया। इजी है, 64,000 माइनस 6,000 एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट इक्वली 29,000। हम जनरल एक्सपेंसेस इसमें चले जाएंगे, 29,000 ये आपके ऑफिस में चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है जी पावर है 36,000 की, और पावर जो है वो कहता है कि पावर बिल 4,000 का रिमेन अनपेड है। 36,000 प्लस 4,000 और 60% ऑफ द पावर एक्सपेंस जो है वो फैक्ट्री को चार्ज करना है आपने। तो 64,000 पावर लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो 64,000 प्लस सॉरी 36,000 प्लस 4,000, अच्छा 64,000 प्लस 4,000 जितना भी 68,000 आ जाएगा आपका। कितने परसेंट है, 60%। 68,000 का 60% आपका चले जाएगा जी 40800। ठीक है जी, ये पावर आपके पास आ जाएगी। पावर के बाद आपका आ जाएगा जी फैक्ट्री प्लांट कॉस्ट दी हुई 600 की और डेप्रिसिएशन दी हुई 150 की। वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस
कहते हैं फैक्ट्री प्लांट वाज एक्वायर्ड ऑन 31st October at a cost of 30,000. This transaction has not been recorded in the books. तो डेप्रिसिएशन हमने निकाली है 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम फैक्ट्री प्लांट पे कॉस्ट 6 लाख है, ये कैसे निकालेंगे जी? डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री प्लांट, देखिए इसमें दो आनी है आपको, एक तो 6 लाख माइनस 1,50,000, 4,50,000 का कितने परसेंट? 20%। और दूसरी जो है एक और फैक्ट्री प्लांट मशीनरी जो आपने नहीं परचेज की है वो आप 25%, सॉरी, जो आपने नहीं परचेज किया वो है 30,000 की, उसका भी लेंगे आप 25% और मल्टीप्लाई बाय 6/12 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एनुअल बेसिस है। उसने कहा डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द होल ईयर। क्वेश्चन आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करनी है, दोनों की डेप्रिसिएशन लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 पर तो डेप्रिसिएशन अभी तक कोई हुई ही नहीं है। 4,50,000 का भी 25% लेंगे, 30,000 का भी 25% लेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। दोबारा देखेंगे 6 लाख माइनस 150, 4,50,000 उसका 25%, बिकॉज डेप्रिसिएशन रेट इज 25%, और 30,000 का जो नया परचेज किया आपने इक्विपमेंट उस पर लेंगे आप 2 महीने की नहीं, बिकॉज द फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट ड्यूरिंग एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें भी पूरे साल की ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 30,000 का 25% 7,500 और 4,56,000 का दोनों को ऐड करने कितना आता है जी? 50,000 का 25%। टोटल 97,500, 68,000 60%। अच्छा गलत है सर, 36 ही था। इसको हम कर लेते हैं ठीक, कोई मसला नहीं है। 36,000 प्लस 4,000 ये आपका आ जाएगा जी 40,000, इसका हम ले लेंगे जी 60%, ये आपके पास कितना आ जाएगा जी 24,000। अब डिविजन फैक्ट्री प्लांट ले लिया आपने 97,500 आ गया। और देखें और कोई फैक्ट्री की आइटम अगर मौजूद है सवाल में तो हम उसको देखते हैं। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रही। पावर बिल भी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी ले लिए, प्राइम कॉस्ट को भी देख लिया। बस अब फैक्ट्री को हम क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए इसका टोटल करें, कितना आता है जी, ताकि मैं आगे लिख सकूं। उसके बाद जो ग्रैंड टोटल आप करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट जी 190500, दोनों को ऐड कर लेंगे जी हम। 3,85,000 में 190500 ऐड कर लेंगे, यू विल गेट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 575,500। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसमें हम ऐड कर देंगे जी वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, और लेस कर देते हैं इसमें से हम वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग देखिए कितनी है जी। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो हमारी है 23,000 और क्लोजिंग है 31,000। ओपनिंग आपकी है जी 23,000 और क्लोजिंग जो है ना वो आपकी है 31,000। ठीक है जी। तो आप इसका मतलब है नेट इफेक्ट आपका माइनस में जाएगा कितने से? 8,000 से आप माइनस कर देंगे, क्योंकि 23,000 आपने ऐड करने और 31,000 आपने माइनस करना है। आपके पास ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी कितनी आ रही है जी?
5675। इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री प्रॉफिट। वो कितने परसेंट है कि क्वेश्चन उसने बताया है गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द सेल्स डिपार्टमेंट एट ए मार्कअप ऑफ 20%। तो 20% मार्कअप है, यानी कि 567500 इसका हम ले लेंगे 20%। वो आपकी आ जाएगी फैक्ट्री प्रॉफिट की अमाउंट। बताएं कितनी आती है जी? 113500। वो आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 689000। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आपके पास आएगी। ठीक है जी बात, ये हमने फाइंड कर दी है। इसने क्या है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 681 आ रहा है भाई, चेक करो दोबारा, चेक कर लें। 681 है, 681 681 ये आसान था सवाल, कोई ऐसा मसला नहीं था, इजी क्वेश्चन था ये। तो देखिए और क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली known as the direct cost. It includes all direct costs, including direct material, direct labor, and direct expenses, if there is any. उन सबको मिला के जो बनती है उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? Those goods which are not yet manufactured, they are not yet completed, and they are still in progress, still in work in progress. They are still not completed, and the cost is yet to be charged on that to complete it. उनको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। फिर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बना लिया है। After the draft statement of financial position had been prepared, it was noted that the inventory value of finished goods was 33,000, and this was the value at which these goods had been transferred from the manufacturing account. यानी 33,000 के manufacturing account transfer हम कर रहे हैं। Discuss whether the inventory should have been included at this value. Justify your answer by referring to relevant accounting concepts and appropriate calculations. So draft statement of financial position had been prepared, and it was noted and the inventory value was 33,000. This was the value at which these goods have been transferred from the manufacturing account. सबसे पहली बात ये है कि inventory is valued IS2, ये कहता है कि inventory is valued at cost और NR whichever is less. ट्रांसफर वैल्यू का मतलब ये है कि इस 33,000 के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट जो है वो क्या है, शामिल है, यानी कि this 33,000 includes 20% of the profit, 20 divided by 120, ये आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। And finished goods should be recorded at cost price. तो हम cost price को रिकॉर्ड करेंगे at cost। तो relevant accounting concepts यही है कि IS2 जो है ना वो ये कहता है कि इन्वेंट्री जो है वो cost और MRP whichever is less पे रिकॉर्ड करते हैं। तो finished goods at cost पे रिकॉर्ड करेंगे, जो कि प्रॉफिट कितना आता है इसमें 20 और 120 जी 5,500। तो माइनस करें 33,000 में से, इस प्राइस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफर प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करनी होती। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हम हर चीज ट्रांसफर प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, यू आर राइट, लेकिन बैलेंस शीट में आपने कॉस्ट पर रिकॉर्ड करनी है उसको दोबारा, क्योंकि जितनी भी चीज को हम ट्रांसफर प्राइस पे जाते हैं उनको बाद में खत्म भी तो करते हैं, ट्रांसफर प्राइस को दोबारा कट ऑफ भी तो करते हैं, इन्वेंट्री में से भी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन में से। अब थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैंने A2 का सारा पीछे दे दिया है कंप्लीट, उसमें कोई मिसिंग नहीं है, कंप्लीटली तौर पे मैंने दे दिया है बुक के पीछे, आपके बुक में नहीं है, अभी बेसिक चीज बनाई इसमें बस, लेकिन वो मिल जाएगा आपको, मसला नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देख लिया हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, और उसमें भी हम देखते हैं, वो भी कोई इतना टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं सॉल्व करने के लिए।
कहते जी टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इट अकाउंट्स फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट एट ए रेट ऑफ व्हिच हैज नॉट चेंज्ड फॉर सम इयर्स. The following summarized information is available from its statement of financial position in 31st December and 31st December 2017 और 18 दोनों की दी हुई है. नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, फैक्ट्री इक्विपमेंट दिया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट, डिलीवरी व्हीकल्स दोनों सालों के, करंट एसेट्स दोनों सालों के दिए हुए. अच्छा गौर करें फिनिश गुड जो दी हुई है दोनों सालों की, उसके अंदर उसने प्रोविजन फॉर अननेक्स्ट प्रॉफिट माइनस करके दिया है. देख रहे हैं आप, इसका मतलब है फिनिश गुड जो ऊपर दी हुई है 12,500 की, वो किस पर है? ट्रांसफर प्राइस पर, और उसमें प्रॉफिट कितना है? 2,500. तो इसका मतलब है फिनिश्ड गुड्स 2018 की क्लोजिंग की कॉस्ट कितनी होगी? 10,000. और फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग की कॉस्ट कितनी होगी? 8,000. 2,000 उसमें फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है. और कितने परसेंट बनेगा? तो ये देखिए परसेंटेज कितनी बनेगी इसकी, जरा गौर कीजिएगा. इसकी परसेंटेज बनती है जी 2,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट व्हिच इज 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100. कितना आ गया जी? 25% इज द फैक्ट्री प्रॉफिट. दूसरे का निकाल लेते हैं. दूसरा कितना है? 2,500 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है? 10,000. माइनस कर देंगे ना प्रॉफिट इसमें से, मल्टीप्लाइड बाय 100. ये भी कितनी आ जाएगी? 25%. 25% फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट है. और वो सब कुछ हमें उससे पहले से दिया हुआ था, रेट हमने निकाल लिया. लेकिन फैक्ट्री प्रॉफिट का जो रेट होता है वो हमेशा किस पर होता है? मार्कअप होता है, हमेशा कॉस्ट पे होता है. जबकि हमें जो अमाउंट दी है 12,500, ये सेल प्राइस है, ये ट्रांसफर प्राइस है. इसमें प्रॉफिट माइनस करेंगे रोहान तो कॉस्ट आएगी 10,000, और उस पर हमने मार्कअप कैलकुलेट करना है. 10,000 में से माइनस करेंगे 2,000 तो कॉस्ट आएगी जो कि आती है 8,000. 2,000 डिवाइड बाय 8,000 into 100 फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट आएगा 25%. 10,000 माइनस 2,000 तो 8,000 हुई ना कॉस्ट. इसी तरह 2500 डिवाइड बाय 10,000, 12,500 माइनस 2500 तो कॉस्ट आती है 10,000 into 100, तो फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट आएगा. और पहला सवाल मेरे ख्याल उसने पूछा ही यही होगा कि फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट जो फाइंड करें. देखते हैं क्या कहते हैं. The change in retained earnings comes from the profit for the year and a dividend paid of 25,000. There was no acquisition or disposal of non-current assets, purchase of raw material and production labor amounting to 2,46,000 and 195,500. यानी raw material purchase और labor भी इसने क्वेश्चन में दे दी हुई है. Distribution costs excluding depreciation amounting to 51,000 and administrative expenses excluding depreciation amounting to 81,000. Factory overheads included 26,000 for factory rent and 31,100 for factory supervisory salaries. तो बताएं मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट ऊपर कहीं दी हुई है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट ऊपर नहीं दी हुई. इसका मतलब है कि फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट यही है जो आपके सामने मौजूद है, यानी 26,000 जो है फैक्ट्री रेंट की और 31,000 फैक्ट्री सुपरवाइजरी सैलरी की है. प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, और आगे उसने क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा है. अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं. डेप्रिसिएशन के बारे में एक डाटा दिया है हमें. डेप्रिसिएशन ऊपर दी हुई जो डिफरेंस आ रहा है दोनों एसेट्स के दरमियान, वो डेप्रिसिएशन ही तो है. फैक्ट्री इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी है? 1,12,000 माइनस 1,08,000, दैट इज डेप्रिसिएशन. ऑफिस इक्विपमेंट की कितनी है? 23,600 माइनस 20,400, और वो कहां जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में. और डिलीवरी व्हीकल की कहां जाएगी? 28,000 माइनस 21,000, 7,000 व्हिच विल गो टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दे दिया ना उसने. करते हैं सॉल्व इसको जी. फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसका. और अपने इस लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन जो पिछला हमने किया था वो कब आया हुआ था? वो मई जून 1932 का क्वेश्चन था. और ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं 1932 का था. ये अक्टूबर नवंबर 1933 का क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबसे पहले हम बना लेते हैं. तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? आपका आ जाएगा जी रॉ मटेरियल ओपनिंग, डायरेक्ट मटेरियल में आपका आ जाएगा जी रॉ मटेरियल ओपनिंग. इसमें आ जाएगा जी एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना दिया है जी आपका? 11,000 और 21,000. ठीक है. रॉ मटेरियल ओपनिंग हमारे पास कितना है जी? 11,000.
एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो आपका कितने है जी, नीचे आ जाए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 2,46,000, ये दिया है 2,46,000, ओके गिवन। आई विल राइट ओवर हियर 2,46,000, इसमें से हम लेस कर देंगे जी रॉ मटेरियल क्लोजिंग, वो कितना दिया हुआ है जी, वो भी इसमें देख लेते हैं हम। ओपनिंग 11,000 है तो क्लोजिंग आपका जो है वो 21,000 था आपका, क्योंकि 17-18 ऐसे दिया हुआ है ना, पहले 17 है राइट साइड की तरफ, 21,000 माइनस कर देंगे इसमें से हम। आपका जो ये मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, इसमें हम ऐड कर लेंगे जी डायरेक्ट वेजेस, कितनी दी हुई है, डायरेक्ट वेजेस देखिए नीचे दी हुई उसने, डायरेक्ट वेजेस है 195500 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी 195500। तो मुझे पहले बताएं इसका आंसर क्या आता है। वेरी गुड, 23600। इसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे बेटा हम, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं। अगर आपको प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट आपकी आ जाएगी कि इस सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिलहाल मौजूद नहीं है जी भाई। 431,500, वेरी गुड, ये आपके पास आ जाएगा 431,500 प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें हम जी ऐड कर लेंगे जी ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास एक नहीं है, फैक्ट्री हमारे पास मेरे ख्याल है ज्यादा अमाउंट्स के दिए हुए, उसको हम देख लेते हैं कि फैक्ट्री हमारे पास कितने के दिए हुए जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास एक तो मौजूद है, फैक्ट्री रेंट है 26,000 का, ये लिखा है फैक्ट्री रेंट 26,000, क्वेश्चन में गिवन है। मिस्टेक हो गई है, इग्नोर करें इसको। रेंट 26,000, उसके बाद आपकी फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज हैं 31,100, उसके बाद आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, वो भी आनी है क्योंकि वो भी एफर्ट्स का शामिल है, वो दोनों के डिफरेंस से बेटा निकलेंगे। फैक्ट्री इक्विपमेंट वही दोनों के अमाउंट्स के डिफरेंस से हमारी वो निकलेगी, और वो अमाउंट्स का जो डिफरेंस है वो देखते हैं कितने है। फैक्ट्री इक्विपमेंट का करें 1,12,000 माइनस 1,08,000, 1,12,000 माइनस 1,08,000 कितना आता है जी, हाँ तुम्हारी पता 11,200 बनेगा ऑब्वियसली 11,200, राइट। इसका हम टोटल कर लेंगे बेटा, ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इसका टोटल करें कितना आ रहा है, और हमारे पास ये आ जाएगी जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास 68300, ये हम ऐड कर लेंगे। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 68300 में ऐड कर लेना जी, दोबारा बताइएगा 499,800। इसमें जी हम ऐड कर लेते हैं जी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें से हम लेस कर देते हैं जी वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं जी ओपनिंग कितनी है जी, सवाल में दी है वर्क इन प्रोग्रेस, उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ये दी हुई है, 2,800 ओपनिंग है और 2,600 जो है वो क्लोजिंग है। मैं लिख लूंगा जी 2,800 ओपनिंग आ जाएगी, 2,600 क्लोजिंग आ जाएगी, और यहाँ पर आप डेफिनेटली 200 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो माइनस हो रही थी तो ये डेफिनेटली ऐड हो जाएगी, 5 लाख पूरा आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इसमें ऐड कर देंगे हम फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है जी, हम पीछे निकाल चुके थे, वो निकला हुआ साइड में 25% है, तो 5 लाख का 25% आप निकाल लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर फैक्ट्री प्रॉफिट। तो 5 लाख का 25% कितना आता है, 1,25,000। ये आपका आ जाएगा जी 6,25,000 एंड दैट इज योर ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग काम भी अपना कंप्लीट कर लिया है जो हमने सवाल में बनाना था। अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी बड़ी सारी उसने कहा है कि बनानी है क्वेश्चन में, हम बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकम स्टेटमेंट में आपके डॉलर के साइन आ जाएंगे जी दोनों। स्टेटमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, कोई बात नहीं, इग्नोर करें। सबसे पहले आपका आ जाएगा रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट में देखिए रेवेन्यू में कितना दिया है जी, इनकम स्टेटमेंट में जो ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए, चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग्स दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग काउंट और इनकम से। अच्छा रेवेन्यू में क्वेश्चन में बताया नहीं दिया, क्वेश्चन में ठीक है ना। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, आप उसको जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, यही सवाल का पॉइंट था। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कितनी है, 36,300। देखिए ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कितनी है, 36,300। ओहो 36,300 राइट। इसमें हमने क्या ऐड किया था, प्रॉफिट ऐड किया था, कंपनी को ध्यान रखिए, कंपनी को लेस इसमें से क्या कर देते हैं हम, डिविडेंड। ऐसे ही होता है ना, ये रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट है, तो क्या आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स एट द एंड, वो भी दी नहीं हमें, वो कितनी है 29,200। 29,200 डिविडेंड हमें दिया था उसने, कितना डिविडेंड दिया था जी 25,000। ये जाहिर बात है माइनस होने, 29,200 में 25,000 ऐड कर दें और 36,300 माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। बताएंगे कितना, रिवर्स 29,200 प्लस 25,000 रिवर्स जाएंगे और माइनस कर देंगे 36,300 तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। यार कंपनी अकाउंट्स में रिटेन अर्निंग के कॉलम में बैलेंस आपने लिखा 36,300 बैलेंस, प्रॉफिट ऐड डिविडेंड माइनस तो रिटेन अर्निंग्स एट द एंड आ जाता है, यहां से रिवर्स कहेंगे। 29,200 में ऐड किया 25,000 माइनस 36,300 तो प्रॉफिट कितना आ गया 17,900, दैट इज आवर प्रॉफिट। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को 17,900 के सहारे हम इसको सॉल्व भी जो है वो कर सकते हैं। तो 17,900 हमारा प्रॉफिट है, रेवेन्यू हमें नहीं मालूम, इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जी इधर ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड्स, इधर मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट ताकि सॉरी मैं यहाँ पे लिख लेते हैं ना हम प्रॉफिट फॉर द ईयर, उन्होंने निकाल लिया है जो कि हमारा आ रहा है कितना 17900, 17900। इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, उसको बताना है मुझे, इस वजह से मुझे इसकी जरूरत थी सॉल्व करने की, इसको क्लियर कर दें जी। ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स आ जाएगी आपकी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसमें ऐड कर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं हम आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड देखें कितनी है, वो आपकी है जी, अगर मैं पीछे जाऊं, नहीं ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स वो है 10,000 की, 10,000 फिनिश्ड गुड्स, और वो भी ट्रांसफर प्राइस पे, ट्रांसफर प्राइस पे है 10,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी निकली है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की वो है 6,00,000
25,000, इसमें से लेस कर देंगे हम फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग एट ट्रांसफर प्राइस, जो कि हमारी कितनी दी हुई है जी, नहीं 12,500 क्या इसका आंसर आता है? $623,000। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। आपको पता है इसमें दो ही एक्सपेंसेस हैं आपके तो दिए में, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक एडमिन एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस चेक करो, दोबारा चेक करें ये क्या आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में देखिए आप जी 6,225 जी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दिया है 51,000। देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास इसको पहले ठीक कर लेते हैं जी। 6,225,000 है ये, गलती हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा 6,225,000। जीपी नहीं पता मुझे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 51,000 के डेप्रिसिएशन के अलावा है। डेप्रिसिएशन कितनी है वो हम खुद निकालेंगे, ऊपर देखेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन जो ऑफिस डिलीवरी व्हीकल पे हो रही है 28,000 माइनस 21,000 कितनी बनी 7,000। दैट इज द डेप्रिसिएशन व्हिच नीड्स टू बी एडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 28,000 एसेट ओपनिंग पड़ा हुआ था, क्लोजिंग में रही है 21,000 का, तो 7,000 क्या हुई है डेप्रिसिएशन हुई है। हम ये अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। क्योंकि डिलीवरी व्हीकल कहाँ यूज होता है, सेलिंग एक्सपेंस है, वो कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में यूज नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो आउटलेट में जाके यूज होगा। इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल करते हैं। कैरिज आउटवर्ड का मतलब भी वही है, तो कैरिज आउटवर्ड भी आपका वहीं आएगा। फिर एडमिन एक्सपेंसेस जो आपको दिए हुए वो आपको बेसिकली नीचे जो दिए हुए इसके अलावा 81,000 में आप ये डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 23,600 माइनस 20,400। ठीक है जी, ये कितनी बन जाएगी 1,000 प्लस 2,200 मेरा ख्याल है ये आता है। ये आपका आ जाएगा 83,200। सही है ना? ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा जी। क्या चीज 32 आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ। हाँ 23,600 माइनस 20,000, यू आर राइट, 3,200 आ रहा है। थोड़ी चेंज होगी उसकी, 3,200 81,000 प्लस 3,200 11,300 क्या होगा सर? ये आपका हो जाएगा जी 4,200। इसको हम जी ऐड कर लेंगे, अब दोनों को ऐड करके लिख लेंगे जी। कितना आता है 142,200। प्रॉफिट मुझे नहीं पता, नहीं पता प्रॉफिट। इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे जी प्रॉफिट, या इसमें से लेस कर देते हैं हम प्रोविजन फॉर रियलाइज्ड प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा कितना है हम ऑलरेडी पता है हमें कितने का, 1,25,000 का फैक्ट्री प्रॉफिट है। और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बेटा निकालने के लिए आप सिर्फ 2,000 और 2,500 का डिफरेंस देख लें, वो इंक्रीज ही हो रहा है। प्रॉफिट ही दिया मैंने, ये ओपनिंग प्रॉफिट है 2,000 का, ये क्लोजिंग प्रॉफिट है 2,500 का, तो 500 से प्रोविजन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 500 की इंक्रीज हो रही है, जो आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी 500, ओनली 500। ये आपके पास आ जाएगा 1,24,500। अब 17,900 में
आपको पता है ये 1,24,500 रुपए वाली अमाउंट में ऐड हुआ था ना, यानी कि ये इस अमाउंट में आपने ऐड किया था, इस अमाउंट में फैक्ट्री प्रॉफिट का आंसर ऐड किया था तो ये आया था। जी सर, तो उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करें, आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा। 106,600 विच इज नेगेटिव 106,600, राइट, नेगेटिव में आ रहा है। अब ये नेगेटिव में ये लेस हो रहा है, तो नेगेटिव में आपने ऐड करना है, तो नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ना माइनस है ना, लेस हो रहा, तो ऐड करेंगे ना, -106600 -106600 प्लस 142200, तो आपका नेगेटिव और कम हो जाएगा। दोनों प्लस हुए। नहीं प्लस नहीं होंगे, -106600 एड प्लस 142200, तो आपका नेगेटिव कम हो जाएगा ना, यानी आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। जीपी 38,000 समथिंग। अब 35600 में 622,500 ऐड कर दें तो आपके पास सेल्स की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। ये हमने सेल्स की अमाउंट, रेवेन्यू की अमाउंट फाइंड कर ली, जो कि आती है 658,100। अच्छा, इसको दोबारा चेक भी कर लेते हैं, ये ना गलत हो जाए, यानी 658,100 में से माइनस करें 6,22,500, तो आपका आता है 35600, उसमें से माइनस करें एक्सपेंसेस 142,200 के, तो 10,660 नेगेटिव में आ रहा है, और उसमें फिर प्लस करें 124,500, तो 17,900 आपका प्रॉफिट जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक। अच्छा, ये फैक्ट्री प्रॉफिट जो था ना और प्रोविजन वाला, ये मैं जीपी के बाद भी कर सकता था बेटा, ये जीपी के बाद भी कर सकते हैं, जीपी के फौरन बाद भी कर सकते हैं, उससे फिर नेगेटिव वाली फिगर्स नहीं आएंगी ना, पहले भी कर सकते बाद में भी कर सकते हैं, एक ही बात। पेपर में कुछ क्वेश्चन में इसने मार्क्स की में पहले किया होता है, कुछ बाद में भी किया होता है, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, जो आपको सूट करता है आप उस तरीके से इसको मैनेज करना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर भी, इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछने में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सवाल में 2 पॉइंट थे, एक तो ये कि आपने रिवर्स जाके निकाली है रेवेन्यू, नंबर 1 व्हिच वाज लिटिल डिफिकल्ट, और रिवर्स जाने के लिए प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सपोज करें कि आपको प्रॉफिट निकालना नहीं आया, सपोज करें जैसे प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ था और बच्चे ने कहा कि सर मैं सवाल छोड़ के आ गया था, दैट इज नॉट फेयर। आपको रेवेन्यू की जगह छोड़नी है, आपको बाकी सारी अमाउंट्स छोड़नी है, तो आपके नंबर कितने कटेंगे, 1 नंबर कटता है आपका सिर्फ प्रॉफिट का। अच्छा, या रेवेन्यू क्या, 2 नंबर हट, बाकी तो कोई नंबर नहीं कटेगा ना आपका, ये बाकी तो बेसिक फिगर से आना था, इसलिए पेपर में सवाल छोड़ के नहीं आना, करके आना होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।